प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी दिव्य कथा में जो साहस, भक्ति और शक्ति की अद्भुत मिसाल है। आज हम आरंभ कर रहे हैं हनुमान पुराण का भाग 1, जहां आपको मिलेगा भगवान हनुमान के जन्म से जुड़ी दिव्य गाथाएं, उनकी उत्पत्ति की अद्भुत कथाएं और उन अलौकिक घटनाओं का वर्णन जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को आश्चर्यचकित कर दिया। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें भक्ति, समर्पण और साहस का सच्चा अर्थ सिखाती है। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ डूब जाए हनुमान पुराण भाग 1 की इस पावन कथा में। मित्रों, कथा एक यज्ञ की तरह होती है और जिस प्रकार यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ा जाता, इस प्रकार कथा का फल भी पूरी कथा समाप्त होने पर ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्योति में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। स्वर्ग की सभा में एक अप्सरा थी जिसका नाम पुंजी कस्थला था। वो अपनी सुंदरता और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि इंद्र की सभा में कोई भी उसके रूप से अपनी आंखें नहीं हटा पाता था। एक दिन वह एक गहरे ध्यान में लीन तपस्वी ऋषि के पास से गुजरी। अपने चंचल स्वभाव के कारण उसने ऋषि का उपहास किया। पुंजी कस्थला के इस व्यवहार से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो उठे। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, ए अप्सरा, तूने अपनी चंचलता से एक तपस्वी का अपमान किया है। इस पाप के कारण तुझे वानरी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। तेरी ये सुंदरता और चंचलता ही तेरे श्राप का कारण बनेगी। पुंजी कस्थला ने कहा, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे ये अनजाने में हुआ। कृपा करके इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। पुंजी कस्थला के पश्चाताप को देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। ऋषि ने दयालु स्वर में कहा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तुम वानरी तो बनोगी, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपनी इच्छा अनुसार जब चाहो मनुष्य या वानरी का रूप धारण कर सकोगी। इसी रूप में तुम्हें एक महान पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऋषि के श्राप से वही परम रूपवती अप्सरा वानर राज महामंसवी कुंजर की पुत्री के रूप में धरती पर अवतरित हुई। उसका नाम अंजना रखा गया। अंजना की सुंदरता की तुलना पूरे धरती पर कोई नहीं कर सकता था। उसके रूप, शील और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लावण्यवती अंजना का विवाह वीर और पराक्रमी वानर राज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कंचनगिरी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। अंजना भी अपने पति के साथ उसी सुंदर और शांत पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अंजना भी अपने पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन एक दुख की छाया उनके जीवन में थी। वे संतानहीन थे। कई वर्ष बीत गए, पर उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में कई कथाएं उपलब्ध हैं। ये सभी कथाएं भगवान की लीला का ही एक अद्भुत और मंगलकारी हिस्सा है। भगवान की लीलाएं इतनी रहस्यमय और मंगलकारी होती है कि देवता और बड़े बड़े योगी भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाते। इन कथाओं का सार एक ही है। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के अंश के रूप में भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ था। ये कथाएं हमें ये भी दर्शाती हैं कि भगवान अपनी इच्छा से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और हर कथा का उद्देश्य एक ही है, भक्तों का उद्धार और धर्म की स्थापना। हम यहाँ इन्हीं मंगलकारी कथाओं का वर्णन करेंगे जो हमें उस महान शक्ति के प्राकट्य के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है, जिन्हें हम पवन पुत्र हनुमान के नाम से जानते हैं। ये कथा जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ, तब दानवों को भ्रमित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत मोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी अवतार कहते हैं। मोहिनी के रूप में उन्होंने दानवों को मोहित किया
और देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बना दिया। जब भगवान शिव ने अपने परम आराध्य भगवान विष्णु के इस अद्भुत और मनमोहक रूप के बारे में सुना, तो उनके मन में भी उस रूप के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ भगवान शंकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। उन्होंने भक्ति और प्रेम भाव से भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु अपने मूल रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपने अमृत वितरण के समय एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। मेरे मन में उस रूप के दर्शन करने की प्रबल इच्छा है। कृपा करके मुझे वो मोहिनी रूप पुनः दिखाएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे योगेश्वर, आप तो योगी हैं। आपके लिए मेरे इस मायावी रूप का क्या महत्व है? ये तो केवल एक लीला थी। भगवान शंकर ने आग्रह पूर्वक कहा, नहीं प्रभु, भले ही मैं योगी हूं, पर मैं भगवान शिव की इस अदम्य इच्छा को देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और वे अंतर्धान हो गए। भगवान शिव अपने आराध्य के मोहिनी रूप के दर्शन के लिए आतुर होकर प्रतीक्षा करने लगे। वातावरण शांत और मनमोहक था। तभी भोलेनाथ ने कुछ ही दूरी पर लताओं के बीच एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा। वो अपने हाथों से एक गेंद उछालकर खेल रही थी। उसका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि उसे देखकर योगी भोलेनाथ भी अपनी सुध बुध खो बैठे। वे बिना पलक झपकाए मोहिनी को देखते रहे। उनकी सारी तपस्या और एकाग्रता भंग हो गई। तभी एक शीतल हवा का झोंका आया और मोहिनी का वस्त्र उनके शरीर से खिसक गया, जिससे वो लगभग नग्न हो गई। लज्जा से सिकुड़कर मोहिनी लताओं में छिपने का प्रयास करने लगी। ये दृश्य देखकर चिता भस्म धारण करने वाले योगीराज शंकर का धैर्य भी समाप्त हो गया। वे लज्जा त्याग कर उन्मत्त की तरह मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। मोहिनी योगीराज शंकर को अपनी ओर आते देख मुस्कुराई और दूर भागने लगी। भगवान शिव, जो अपनी एकाग्रता के लिए जाने जाते थे, आज स्वयं अपनी आराध्य की माया में बंधे हुए थे। उनका हृदय प्रेम और आकर्षण से भर गया था। भूत भावन भगवान शिव, जो योग और वैराग्य की मूर्ति है, आज मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। मोहिनी लगातार उनसे दूर जा रही थी और भगवान शिव का प्रेम और आकर्षण का वेग बढ़ता जा रहा था। इस प्रेम के वेग में भगवान नीलकंठ को अपनी स्थिति का कोई अनुमान नहीं था। वे वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों और देवलोक में भी मोहिनी के पीछे दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते भगवान शिव ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। मोहिनी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और फिर से भागने लगी। उनके स्पर्श से उत्तेजित कामारी, काम के शत्रु पूरी तरह से सुध बुध खो चुके थे। उस समय माता पार्वती, शिवगण, ऋषिगण और सभी देवगण ये अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। अंत में योगीराज का वेग शांत हुआ और उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी माया अगम्य है और उसे पाना संभव नहीं। तभी उनके सामने वनमाला धारी चतुर्भुज प्रभु प्रकट हुए। उन्होंने महादेव की भक्ति और विश्वास की प्रशंसा की और अंतर्धान हो गए। भगवान शंकर का वो वीर्य व्यर्थ नहीं गया। उस वीर्य का भगवान श्रीराम के कार्य को सिद्ध करने की दृष्टि से उपयोग करने के लिए भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर लिया और समय आने पर उसे केसरी की पत्नी माता अंजना के कर्णम मार्ग से प्रवेश करा दिया। इसी दिव्य संयोग से हनुमान जी का जन्म हुआ, जो भगवान शिव के ही अंश थे। माता अंजना की तपस्या और वरदान, वर्षों का सुखमय वैवाहिक जीवन बिताने के बाद भी वानर राज केसरी और उनकी प्राण प्रिया अंजना का मन सूना था। उनके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। संतानहीनता का दुख एक गहरी पीड़ा बनकर उनके हृदय को विचलित कर रहा था। इस दुख से व्याकुल होकर माता अंजना ने एक दिन निश्चय किया
कि वे अपने शरीर को कष्ट देकर भी एक योग्य पुत्र को प्राप्त करेंगी। उन्होंने अपने पति की आज्ञा ली और किष्किंधा के उन घने वनों में जाकर अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अंजना देवी ने अन्न जल त्याग दिया और केवल ईश्वर के नाम का सहारा लेकर अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उससे पूरा वन प्रकाशमान हो उठा। उनकी तपस्या की कठोरता और निष्ठा देखकर सभी ऋषिमुनि और देवता भी आश्चर्यचकित थे। तभी एक महान तपस्वी महामुनि मतंग, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे, उनके पास आए। मुनि मतंग ने शांत स्वर में कहा, हे अंजना देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर एक महान तपस्विनी का तेज है, पर साथ ही एक गहरी वेदना भी दिखाई देती है। माता अंजना ने विनम्रता और करुणा से भरे स्वर में कहा, हे मुनीश्वर, मेरा विवाह वानर केसरी से हुआ है, पर हमारा ये सुख अधूरा है। अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मेरा हृदय इस कमी से बहुत व्याकुल है। मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए ये कठोर तपस्या शुरू की है। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे एक योग्य पुत्र की प्राप्ति का उपाय बताएं। मतंग का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान का अवलोकन किया। वे समझ गए कि माता अंजना का भाग्य कितना महान है और उनके गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होना है जो स्वयं भगवान शिव का अंश होगा और भविष्य में भगवान श्री राम की सेवा करेगा। मुनि मतंग ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी अंजना, तुम चिंता को त्याग दो। तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा पुत्र लिखा है जिसके पराक्रम और कीर्ति से तीनों लोग गूंज उठेंगे। मैं तुम्हें उस तप का उपाय बताता हूं जो तुम्हें तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तक ले जाएगा। तुम वृषभांचल पर्वत पर जाओ, जो साक्षात भगवान वेंकटेश्वर का निवास स्थान है। वहां जाकर तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उन वियद गंगा तीर्थ में स्नान करना और उसका शुद्ध पावन जल ग्रहण करना। उसके बाद तुम एकाग्रचित्त होकर उसी तीर्थ के तट पर पवन देव की कठोर तपस्या करना। तुम्हारी निष्ठा और पवित्रता से प्रसन्न होकर पवन देव तुम्हें एक ऐसा वरदान देंगे जिससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा वो पुत्र अपनी शक्ति, बुद्धि और पराक्रम से देवता, राक्षस और मनुष्यों को भी पराजित करने में सक्षम होगा। वो अस्त्र शस्त्रों से भी अभेद्य होगा और उसकी शक्ति अतुलनीय होगी। माता अंजना मुनि के इन शब्दों से आशा और प्रसन्नता से भर उठती है। वे अपने दुख को भूलकर मुनि के चरणों में प्रणाम करती है और तुरंत वृषभांचल की ओर प्रस्थान करने लगती है। महामुनि के शब्दों से माता अंजना के भीतर एक नई आशा का संचार हुआ। उनके मुख पर एक दिव्य तेज प्रकट हो गया। उन्होंने मुनि के चरणों में बार बार प्रणाम किया और कृतज्ञता पूर्वक आशीर्वाद लिया। फिर वे बिना कोई समय गवाए उस महान वरदान को पाने के लिए वृषभांचल की यात्रा पर निकल पड़ी। उनका मन अब दुख से नहीं बल्कि आने वाले अद्भुत भविष्य की कल्पना से आनंदित था। माता अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ तपस्या करती रही। उन्होंने जल और वायु पर ही जीवन यापन किया, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं की। उनकी तपस्या की पवित्रता और कठोरता से तीनों लोक हिल उठे। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं वायुदेव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। वायुदेव ने प्रेम और प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। वायुदेव के दर्शन पाकर अंजना की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। वो उन्हें प्रणाम करती है। माता अंजना ने अत्यंत विनम्रता और भक्ति से कहा, हे महाभाग, मेरी एक ही इच्छा है, कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो बलवान, पराक्रमी, बुद्धिमान और यशस्वी हो। मेरी सूनी गोद को भर दीजिए ताकि मेरे वंश का नाम रोशन हो सके। वायुदेव ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे तप से इतना प्रसन्न हूं।
कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। तुम्हारा पुत्र मेरे ही समान वेगवान और शक्तिशाली होगा। उसका पराक्रम ऐसा होगा कि वो किसी भी शत्रु से पराजित नहीं होगा। वायुदेव के इस अद्भुत वरदान से माता अंजना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। ये समाचार पाकर वानर राज केसरी भी अत्यंत आनंदित हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनके घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। एक और कथा के अनुसार अयोध्या के महान नरेश राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अत्यंत सुखपूर्वक राज कर रहे थे, पर उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। अधिक आयु हो जाने पर भी जब संतान प्राप्ति की कोई आशा नहीं बची तो राजा का मन बहुत विचलित रहने लगा। अपने कुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पर राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ को पुत्रोष्टि यज्ञ कहते हैं। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाकर यज्ञ आरंभ कराया। अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं जिनके हाथ में खीर पायस का एक पात्र है। यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रसन्न होकर स्वयं अग्नि देव प्रकट हुए। उन्होंने शांत और दिव्य स्वर में कहा, हे राजा दशरथ, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। इस खीर को तुम अपनी तीनों रानियों में यथाक्रम बांट दो। इस खीर के प्रभाव से तुम्हें ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जो तुम्हारे कुल की कीर्ति को अनंत काल तक बढ़ाएंगे। अग्निदेव इतना कहकर अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ ने खीर को अपनी रानियों में बांटना शुरू किया। उन्होंने खीर का सबसे बड़ा भाग अपनी ज्येष्ठ रानी महारानी कौशल्या को दिया। फिर शेष आधे के 2 भाग करके एक भाग उन्होंने अपनी दूसरी रानी कैकेयी को दिया। अंत में बचे हुए भाग को राजा ने माता कौशल्या और माता कैकेयी के हाथों पर रखकर उन दोनों की अनुमति से अपनी सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। माता कैकेयी हाथ में खीर लिए कुछ सोच रही थी कि अचानक आकाश से एक चील झपट कर आई और अपनी चोंच में खीर को ले गई। वो तुरंत आकाश में उड़ गई। तब माता कैकेयी व्याकुल हो गई। महाराज दशरथ की प्रेरणा से माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने अपनी खीर का थोड़ा थोड़ा भाग माता कैकेयी को दे दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या से भगवान श्री राम, माता कैकेयी से भगवान भरत और माता सुमित्रा से भगवान लक्ष्मण और भगवान शत्रुघ्न प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदर पत्नी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर रहते थे। माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे पुत्र की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम एक एकादश रुद्रों के अवतार को जन्म दोगी। माता अंजना अंजलि फैलाए शिव द्वारा दिए गए मंत्र का जप करने लगी। उसी समय क्रोधित चील कैकेयी के भाग्य का खीर लिए आकाश में उड़ रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चील का अंग सिकुड़ने लगा। खीर उसके चोंच से गिर गई। पवन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने वो खीर माता अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे, इसलिए माता अंजना ने तुरंत पवन के प्रसाद रूपी खीर को अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गई। वो शुभ घड़ी आ ही गई थी। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, मंगलवार की वो पवित्र वेला जब भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार धरती पर प्रकट होने वाला था। भगवान शिव ने अपने परम आराध्य भगवान श्रीराम की अवतार लीला में सहायता करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र के रूप में इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर जन्म लिया। ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। ये एक ऐसा क्षण था जब धरती पर एक ऐसे अद्वितीय योद्धा और भक्त का जन्म हुआ जिसकी भक्ति, बल और बुद्धि का कोई सानी नहीं था। उनका अवतरण न केवल अंजना और केसरी के लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए
एक महान और शक्तिशाली सहायक का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के धरती पर कदम रखने के समय प्रकृति पूरी तरह से रमणीय हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी। सूर्य देव की किरणें सुगंधित और शीतल थी। नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा था और पक्षी उत्सुक नेत्रों से अंजना के पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। झरने प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों और वाटिकाओं में विविध रंगों के मनोहर पुष्प खिल उठे थे, जिन पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। मंद हवा धीरे धीरे चल रही थी। भगवान शंकर माता अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय और अवर्णनीय था। उनकी शारीरिक कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम और नेत्र भी पिंगल वर्ण के थे। हनुमान जी बिजली की चमक जैसे अतुलनीय स्वर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना के गर्भ से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी और उन्होंने कौपीन और काश का वस्त्र पहना था। उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। हाथ में वज्र था और कमर पर मूंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद से भर गई। भाग्यवती धरती पर हनुमान जी के कदम रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। हर और हर्ष और उल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, झरने, नदियां, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन सभी पुलकित हो उठे। हर तरफ हर्ष और आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। माता अंजना अपने प्यारे पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े मनोयोग से करती थी। कपिराज केसरी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। भगवान हनुमान की बाल क्रीड़ाएं बहुत आकर्षक और अद्भुत थी। एक बार कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे और माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर जंगल में फल लेने चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। उन्होंने सूर्य के लाल बिंब को एक लाल फल समझा। हनुमान जी के रूप में तो माता अंजना की गोद में प्रत्यक्ष प्रलयकारी शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। हनुमान जी को इस प्रकार तेज गति से उड़ते देखकर देवता, दानव और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि वायुपुत्र के वेग के समान वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन का भी नहीं है। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य देव की ओर जाते देखा तो उन्हें चिंता हुई कि कहीं उनका बच्चा सूर्य की तेज किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगे। सूर्य देव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से उनकी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा के लिए साथ चल रहे हैं। सूर्य देव ने इसे अपना सौभाग्य समझा कि भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में उन्हें कृतार्थ करने के लिए आ रहे हैं। सूर्य की अग्नि जैसी किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ खेलने लगे। संयोग से उस दिन अमावस्या की तिथि थी। अमावस्या को राहु सूर्य को ग्रसने आया। राहु ने सूर्य के रथ पर बैठे उस तेजस्वी बालक को देखा पर उसकी परवाह किए बिना वो आगे बढ़ा। राहु को देखकर हनुमान जी को भूख की याद आई। हनुमान जी ने उस काले राहु को एक सुंदर और स्वादिष्ट लाल फल समझकर उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र जैसी मुट्ठी में दबकर राहु छट्टाने लगा। वो किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागा और सीधे स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचा। राहु ने रोते हुए कहा, हे सुरेश्वर, आपने मेरी भूख शांत करने के लिए सूर्य और चंद्र को मेरे अधीन किया था, पर आज आपने ये अधिकार किसी और को क्यों दे दिया? आज पर्व के समय मैं सूर्य को ग्रसने गया था, लेकिन वहां पहले से मौजूद एक दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां आया हूं। नेत्रों में आंसू भरे राहु की वाणी सुनकर
इंद्र चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठे और ऐरावत हाथी पर बैठकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। राहु उनके आगे आगे चल रहा था। इंद्र मन ही मन सोच रहे थे कि उनके समीप ऐसा कौन आ गया जिसके भय से राहु को जान बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को फिर से भूख की याद आई। वे राहु को एक सुंदर और स्वादिष्ट खाद्य समझकर उस पर टूट पड़े। राहु चिल्लाता है और इंद्र की ओर भागता है। हनुमान जी ऐरावत को देखते हैं जो एक विशाल श्वेत हाथी है। राहु को बचते देखकर हनुमान जी ने इंद्र के ऐरावत हाथी को देखा। उस समय हनुमान जी का रूप चलती हुई अग्नि की तरह प्रकाशित और भयानक लग रहा था। उन्होंने ऐरावत को भी एक सुंदर और बड़ा फल समझा और उस पर झपटे। जब देवराज इंद्र ने उस तेजस्वी और क्रोधी बालक को अपने ऐरावत हाथी पर झपटते देखा तो वे भयभीत हो उठे। अपनी रक्षा और अपने वाहन की रक्षा के लिए इंद्र को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का स्मरण हुआ। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आवेश में आकर उस बालक हनुमान पर वज्र से प्रहार कर दिया। वो वज्र जो देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था, सीधे हनुमान जी की ठोड़ी, जिसे हनु भी कहते हैं, पर लगा। वज्र का प्रहार इतना प्रचंड था कि बाल हनुमान छटपटाते हुए एक पर्वत शिखर पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। अपने प्यारे पुत्र को इंद्र के वज्र के आघात से छटपटाते और मूर्छित होते देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे।